हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पथ। यह वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 10 है। इसमें हम लोग टफ क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले पार्ट में भी हम लोगों ने टफ क्वेश्चन को ही देखा था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और 1 से लेकर अभी तक जो भी पार्ट हो गया 9 पार्ट तक हो चुका है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट से विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 5/12 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, जिनमें 4/7 लड़कों की संख्या 14 वर्ष से कम है और 2/5 की संख्या में लड़कियां 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक है। 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 1120 है। तो स्कूल में टोटल स्टूडेंट बताना है। ऑप्शन है 1820, 1900, 1920 और 1290। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसे ऑप्शन से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल जो नंबर है उसका 5/12 लड़कियां है। यानी यदि हम टोटल को 5/12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कोई ना कोई पूर्ण संख्या निकल के आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लड़कियां दशमलव में हो। तो इसलिए जो ऑप्शन है वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे 1820 जो पहला ऑप्शन है, क्या यह 12 का मल्टीपल है? तो 12 का 12, 6 पे 2 62, 12 पंचे 60, 2 पे 0। ये 12 का मल्टीपल नहीं है, दशमलव में जा रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जब आप 5/12 निकालेंगे तो दशमलव में कोई वैल्यू आएगा। तो लड़कियां की संख्या दशमलव में तो नहीं हो सकता। अब दूसरा देखिए 1900 है। यदि आप इसे चेक करें तो ये भी 12 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा कौन सा है? 1920 है। इसे आप डिवाइड करेंगे 12 से तो ये 12 से पूर्ण रूप से कट रहा है, यानी कि यह हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि यही होगा, अभी हम चौथा ऑप्शन भी चेक करेंगे। अब क्या है? 1290 है। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये भी 12 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि हमारा 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। तो बच गया कौन? 1200, 1920, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इतने बड़े क्वेश्चन का यदि आप चाहते तो एग्जाम में ऐसे भी कर सकते थे। अब आइए जानते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को मेथड से किया जा सकता है। तो मेथड से करने के लिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन से बचने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितना भी आपको फ्रैक्शन दिख रहा है और उसके हर में जो भी संख्या दिख रहा है उस सब का एलसीएम ले लीजिए। तो एक क्या है कि छात्रों की संख्या क्या 5/12 बोला जा रहा है। आगे क्या दिख रहा है आपको? 4/7 दिख रहा है। फिर आगे क्या दिख रहा है? 2/5 दिख रहा है। तो इस सबका जो हर है यानी 12, 7 और 5, इस सब का एलसीएम ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 और 7 420। और इसी को मान लीजिए कि इतना टोटल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने कितना मान लिया? 420 है। अब क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि स्कूल में छात्रों की संख्या यानी जो गर्ल्स है वो टोटल का 5/12 है। तो इसमें कौन कौन है? एक तो बॉयज है, दूसरा गर्ल्स है। तो गर्ल्स का संख्या क्या है? इसका 5/12 है। तो इसे इसका 5/12 हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 420 का 5/12। तो 12 तिहाई 36, 6 पे 0, 12 पंचे 60। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 25 के 5 हाथ में 2, 5 तिहाई 15, 2 17। तो ये हो गया 175। इतना गर्ल्स का संख्या हो गया। अब जब 420 में से 175 को घटाएंगे तो बॉयज का संख्या निकल जाएगा। वो कितना हो जाएगा? जब 420 में से 175 को घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 245। तो 245 बॉयज हो गए। यदि हमने माना कि टोटल 420 है तो उसमें से गर्ल्स का संख्या कितना हो गया? 175, और बॉयज कितना हो गया? 245। अब आगे क्या दिया है कि और बाकी बॉयज है जिनमें 4/7 लड़कों की संख्या 14 वर्ष से कम है। यानी जो लड़के हैं इनमें से 4/7 की संख्या 14 वर्ष से कम है। तो यानी अब लड़के भी दो तरह के हैं। एक है 14 वर्ष से कम आयु वाले। तो 14 से कम कितने हैं? 4/7। जो लड़का का संख्या है इसका 4/7, यानी कि 245 का 4/7। यदि आप यहाँ से निकालेंगे तो 7 3 21, 3 पे 7 5 35, यानी 35 में जब 4 से करेंगे तो 140, यानी 140 निकल के आ गया जो 14 वर्ष से कम का है। अब 140 को यदि 245 में से घटा ले तो कितना निकल के आ जाएगा? 105। ये हो गया 14 से अधिक वालों की, 14 वर्ष से अधिक बराबर या अधिक। यह था 14 वर्ष से कम वाला का। 14 से कम का कितना? 140 है, और 14 या 14 से अधिक 105 निकल गया। वैसे ही अब लड़कियों में देखेंगे। लड़कियों के लिए क्या दिया गया है कि और 2/5 की संख्या में लड़कियां 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक है, यानी 14 या 14 वर्ष से अधिक वालों की संख्या कितना है? 2/5, यानी लड़कियों की जो संख्या है इसका 2/5। तो 175 का 2/5, 5 तिहाई 15, 2 पे 50 25, यानी 35 दूनी 70 लड़कियां हैं जो 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक है। और 175 में से जब 70 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 105। यह हो गया लेस देन 14।
यानी 14 वर्ष से छोटी कितना हो गई 105, और 14 या 14 वर्ष से अधिक 70। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 1120 है। तो अब देखिए 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या कुल कितना हो गया, 140 लड़के हो गए और 105 लड़कियां हो गई। तो टोटल कितना हो गया 14 वर्ष से कम 245, और इस 245 का वैल्यू कितना गिवन है 1120, यानी इस 245 का वैल्यू 1120 है। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 1120 अपॉन 245। हमें निकालना किसका वैल्यू है, हमने माना कितना था 420, और हमें टोटल ही बताना है, यानी हमें 420 का वैल्यू बताना है। तो 420 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 1120 अपॉन 245 गुने 420। यहाँ से आप काट दीजिए 7 3 21, 3 पे 7 5 35, ये हो जाएगा 7 6 42 0, यहाँ से 5 7 35, 5 से 12 बार में, और 7 से 1 कट जाएगा 7 1 7, 4 7 6 42, यानी 160 गुने 12। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 160 में 12 से तो कितना आ जाएगा 12 0, 12 से 72 के 2 हाथ में 7, 12 का 12 7 19, यानी 1920 यहाँ से आपका टोटल निकल के आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। यानी दोनों मेथड से एक तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, और दूसरा कि कैसे हम अगर बेसिक से करना चाहे तो कर सकते हैं। एक बार और आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैंने क्या किया कि क्वेश्चन में जितना भी भिन्न दिया गया था इस सब का जो हर है, इस सब के एलसीएम को मैंने टोटल नंबर मान लिया, यानी 12 7 5 का एलसीएम 420 को मैंने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट्स है। अब क्या क्वेश्चन में गिवन था कि जो टोटल स्टूडेंट्स है इसका 5/12 लड़कियां है, तो 420 का मैंने 5/12 निकाल लिया, वो 175 आ गया, यानी लड़कियों का संख्या 175 मालूम पड़ गया। अब जो शेष बचा वो बॉयज है, तो 420 में से 175 को घटा दी तो बॉयज पता चल गया। अब क्वेश्चन में गिवन था कि जो बॉयज है उसका 4/7 जो है वो 14 वर्ष से कम है, तो मैंने 14 वर्ष से कम का निकाल लिया, बॉयज 245 है, इसका 4/7 निकाल लिया तो 140 आ गया। अब इस 245 में से जब 140 को घटा दिए तो 105 बच गया, जो कि 14 वर्ष से अधिक का निकल गया। वैसे ही दिया गया था कि लड़कियों के संख्या का 2/5 14 वर्ष से अधिक है, तो 175 निकल के आया था लड़कियों का संख्या, और उसका 2/5 निकाल लिए तो ये निकल गया 70। तो ये 70 हो गया 14 वर्ष से अधिक, 14 या 14 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियां। अब हमें 14 वर्ष से कम का चाहिए, तो 175 में से 70 को घटा देंगे, यानी 105 हो गया 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां। अब क्वेश्चन में गिवन था कि 14 वर्ष से कम उम्र के टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 1120 है, और जो मैंने वैल्यू माना था 420, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा निकल के आया कितना आया 140 यहाँ पे बॉयज दिख रहा है और 105 गर्ल्स दिख रही थी, तो इस दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो 245 हो गया। यानी जो हमारा 245 निकल के आ रहा है उसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है 1120 गिवन है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 1120/245। तो मैंने जो माना था टोटल वो कितना था 420, तो हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना है, तो 420 का निकाल देंगे, तो यहाँ से काटने के बाद निकल के आ जाएगा 1920। यह हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आइए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि एक रबर का मूल्य 3 रुपया है, फिर गिवन है कि 20 रबर का मूल्य 3 पेन के मूल्य के बराबर है, 1 पेन का मूल्य 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तथा 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के मूल्य के बराबर है। तो बताना है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 मार्कर, यानी एक मार्कर की कीमत बताना है, और एक रबर का कीमत शुरू में ही दिया गया था कि 3 रुपया है। यानी क्वेश्चन में गिवन आपको क्या है कि 20 रबर का मूल्य 3 पेंसिल के बराबर है। पहला स्टेटमेंट यही है। तो 20 रबर, यदि मैं एक रबर का मूल्य R मान लूँ, यानी कि 20 रबर का मूल्य 20R हो जाएगा। वह किसके बराबर है 3 पेंसिल के बराबर, 3 पेन के बराबर है। तो यहाँ से आपको रबर और पेन के कीमत का अनुपात पता चल गया, कितना हो गया 3/20। अगला स्टेटमेंट क्या है, द प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू डेट ऑफ 2 पेंसिल, यानी कि एक पेन की कीमत 2 पेंसिल के कीमत के बराबर है। तो 2 जगह P हो जाएगा, इसको पेंसिल ही लिख लीजिए। एक पेन की कीमत, मैंने पेन की कीमत 1 माना तो एक पेन की कीमत 1P, और पेंसिल की कीमत को मैंने पेंसिल ही रहने दिया, तो 2 पेंसिल का कीमत 2 पेंसिल हो गया। यहाँ से आपको पेन और पेंसिल के रेशियो पता चल जाएगा। इसकी कीमत का रेशियो कितना हो गया 2:1। ऐसे ही फिर क्या दिया गया है कि 6 पेंसिल का कीमत 5 मार्कर के कीमत के बराबर है, यानी 6 पेंसिल का कीमत 5 मार्कर के कीमत के बराबर है। मार्कर का कीमत मैंने 1 M मान लिया, एक मार्कर का कीमत, तो 5 का 5 M हो गया। यहाँ से पेंसिल की कीमत और मार्कर के कीमत का रेशियो क्या आ जाएगा, पेंसिल बट्टा मार्कर 5/6। अब यदि आप इसे एक साथ लिखना चाहे तो क्या हो गया, पहला आपका रबर था, उसके बाद पेंसिल था, सॉरी पेन था, फिर पेंसिल है,
उसके बाद मार्कर है। रबर की कीमत में और पेन की कीमत में अनुपात कितने का है? 3:20 का। पेन और पेंसिल की कीमत में अनुपात कितने का है? 2:1 का। और पेंसिल और मार्कर की कीमत में अनुपात कितने का है? 5:6 का। हम लोग रेशियो के पार्ट 1 में अलग अलग रेशियो को एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना सीखा था, तो उसी का यूज यहाँ पे करेंगे। ये 3 रेशियो आपको दिख रहा है, उसको एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं कि जो जगह हमें खाली दिखता है वहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी 20 को इधर हर जगह लिख देंगे, तो यहाँ भी 20 लिख देंगे, यहाँ पे भी 20 लिखेंगे और यहाँ पे भी 20 लिखेंगे। इस 20 को जो भी जगह खाली इधर दिख रहा है राइट साइड में उसमें लिख दिए। अब इस 2 से इधर जो भी जगह खाली है उसमें इस 2 को लिख देंगे। इस 1 के इस साइड जो भी जगह खाली है उसमें 1 को लिख देंगे। इस 5 के इधर जो भी जगह खाली है उसमें 5 को लिख देंगे। और अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी दिख रहा है, तो हमारा आर यानी रबर, पेन, पेंसिल और मार्कर का कीमत पता चल जाएगा। लेकिन हमें सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें कंपेयर किससे करना है? रबर का मूल्य हमें दिया गया है और हमें मार्कर का मूल्य निकालना है, तो हम रबर और मार्कर को ले लेंगे। तो रबर में आपको क्या क्या दिख रहा है? 3, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। और मार्कर की कीमत में क्या है? 20, 1, 6 दिख रहा है। तो इस दोनों के कीमत का अनुपात अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 5 से 4 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा और इस 3 से 2 बार में कट जाएगा। यानी रबर और मार्कर का अनुपात कितना आ गया? 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 और 4 का अनुपात आ गया। तो 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3 रुपया दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एक रबर का कीमत कितना है? 3 रुपया है। तो 1 का वैल्यू 3 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 रुपया हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 12 रुपया। एक मार्कर की कीमत हमें बताना था और वो हो गया 12 रुपया। यह क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा लग रहा है आपको सॉल्व करते हुए, लेकिन जब आप करेंगे तो ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट ये सब ना लिख के सिर्फ ये लिख के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना अधिक लिखा है, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ के ही पता कर लेंगे कि रबर और पेन का रेशियो क्या है, पेन और पेंसिल का रेशियो क्या है। तो उससे आपको ये अनुपात निकल के आ जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को करने का कई सारा तरीका हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका है वो है आपका एलिगेशन। उसके बाद यदि आप ऑप्शन से करना चाहें तो वो भी सही होगा, लेकिन यदि से आप जनरल मेथड से करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो आइए हम एक एक करके तीनों मेथड को जानते हैं। यानी यदि इसे हम एलिगेशन से करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे? देखिए, एक स्कूल में शुरू में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया गया है? 5:3 है। उसके बाद दिया गया है कि न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स 5:7 में दाखिल लेता है, तो कुल छात्र 1200 हो जाता है। अब उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 7:5 हो जाता है। तो छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में बताना है, यानी लास्ट में छात्रों की कुल संख्या कितना हो जा रहा है? 1200 हो जा रहा है, और वहाँ पे अनुपात 7:5 हो जा रहा है। और स्टार्टिंग में जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो था वो 5:3 में था, और जो नया एडमिशन लिया उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो था वो 5:7 में था। देखिए, इस क्वेश्चन में एलिगेशन को हम क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना था? बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 5:3 था। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि फिर जो नया लड़का और लड़कियां एडमिशन ली उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना था? 5 और 7 का था। अब इस दोनों को मिलने के बाद जो टोटल बना उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो भी हमें गिवन है। वो कितना है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो? 7 और 5 का है। और उसके बाद गिवन है कि यहाँ पे यानी जब दोनों को मिलाने के बाद टोटल बना, वहाँ पे जो टोटल है वो 1200 है। तो हमें आरंभ में बताना है कि टोटल कितना था। तो चूंकि 2 को मिलाने से एक तीसरा बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। यदि आपने एलिगेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एलिगेशन को हम कैसे लगाते हैं। हमें क्या करना है कि यहाँ पे सम कितना दिख रहा है? 5 3 8 का, यहाँ पे 7 5 12 का, यहाँ पे 12 का। तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे। पहले का सम कितना है? 8, इसका 12 और यहाँ भी 12 दिख रहा है। तो 8 12 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। यानी 96 बनाएंगे तो पहले वाले में किससे गुना करना पड़ेगा? पहले का सम 8 का है तो इसमें 12 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉयज कितना हो जाएगा? 60 और गर्ल्स हो जाएगी 36। वैसे एलिगेशन आप किसी एक को लेके ही बना सकते हैं। तो यदि आप सिर्फ बॉयज को ले लीजिए या गर्ल्स को ले लीजिए, तो हम बॉयज को ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो गया? 60। वैसे ही यहाँ पे टोटल सम कितना है? 7 5 12 का। हम इसे 96 बनाना है हमें, तो 96 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। यानी जब इस रेशियो में आप 8 से करोगे तो बॉयज कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40। वैसे ही यहाँ पे 7 5 12 हमें 96 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बॉयज कितना हो जाएगा? 8 7 56। अब एलिगेशन लगा दीजिए।
यहाँ पे बॉयज 60 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 56 है। जब एलिगेशन लगाएंगे तो इस 56 में से 40 घटेगा यानी कि 16, और इस 60 में से 56 घटेगा यानी कि 4। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बेहतर तरीके से समझेंगे इसे। आप बाकी मेथड देख लीजिएगा। यहाँ पे जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 का अनुपात। अब क्वेश्चन में गिवन था आपका क्या है कि 1200 टोटल वैल्यू है, यानी ये तो 4 किसका निकल के आया, पहले वाले से, और 1 किसका है, जो हम ऐड कर रहे हैं, यानी जो नया लड़का लड़की एडमिशन ले रही है। तो इस 4 और 1 यानी 5 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1200। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 240। हमें किसका निकालना है, शुरुआत का, यानी शुरुआत में यानी 4 था तो 4 का वैल्यू निकालना है। तो 240 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 960, जो कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, डी। यह तो हुआ इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। अब आइए इसको जानते हैं कि दूसरे तरीका से करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। अब यदि इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। देखिए आपका बॉयज और गर्ल्स का रेशियो शुरुआत में दिया कितना गया है, 5:3 है, यानी जो सम है वो कितने का है, 8 का है। तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो 8 का ही मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 8 में किसी न किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो आपका आंसर शुरुआती संख्या निकल के आया होगा टोटल। यानी जो आपका ऑप्शन है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो जब आप चेक करेंगे तो ए और सी 700 900 यह तो 8 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा बच कौन सा गया, एक 720 जो कि ए में है और सॉरी बी में है, और जो डी में है 960, ये दोनों बचा। तो हमें इस दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो अब पहले आप 720 को चेक कर लीजिए, यदि ये हमारे पैमाना पे बैठता होगा तो सही है, और अगर नहीं बैठेगा तो इसे हम काट देंगे तो हमारा आंसर 960 निकल के आ जाएगा। किसी एक को चेक कर लेना है हमें। अब हम देखिए 720 को चेक कर रहे हैं। जब 720 को चेक करेंगे तो 720 शुरू में टोटल नंबर है, उसमें बॉयज और गर्ल्स कितना है, 5 और 3 के अनुपात में है। यानी यहाँ पे बॉयज कितना रहा होगा, 5 3 8, तो 1 का वैल्यू 90, तो 90 में अगर 5 से करेंगे तो 450, और गर्ल्स कितनी रही होगी, 270, क्योंकि हमने क्या किया, 720 को 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, ये तो शुरुआत का था 720, और क्वेश्चन में गिवन है कि जब बीच में बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में बढ़ रहा है, 5:7 में बढ़ रहा है, तो फाइनल कितना हो जा रहा है, 1200 टोटल हो जा रहा है। यानी 720 से 1200 हो गया, तो बढ़ा कितना, 480, यानी यहाँ पे जो बढ़ा होगा वो 480 बढ़ा होगा। अब इस 480 को आप 5 और 7 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 और 7 के रेशियो में ही बॉयज और गर्ल्स बढ़ रहे हैं। तो जब 5 और 7 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 7 5 12, 12 की वैल्यू 480, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया, 40। यानी जब 1 का वैल्यू 40 हो गया तो 5 का वैल्यू कितना हो गया, 200, और 7 का वैल्यू कितना हो गया, बॉयज और एक गर्ल्स है तो बॉयज 200 और गर्ल्स कितना हो गया, 280। अब देखिए यहाँ पे बॉयज 450 था, जो बढ़ा वो 200 था, तो बढ़ के कितना हो जाना चाहिए, 650 हो जाना चाहिए बॉयज। अब हम देखेंगे कि जो 1200 फाइनल हो रहा है, और जो हमारा रेशियो कितना गिवन है कि यहाँ पे जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7 और 5 का है। तो जब आप इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 7 5 12, 1 का वैल्यू 100, यानी कि 700 और 500, 700 बॉयज और 500 गर्ल्स फाइनल होना चाहिए। जबकि हमारा इसके तहत निकल के कितना आया, 650। यानी जो हमने माना था ऊपर 720, यह हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 700 निकल के आ जाता तब तो हम कहते कि हमने जो माना है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी पैमाना है उस सब पे सही बैठ रहा है। लेकिन चूंकि यह यहाँ पे 650 निकल के आ रहा है, जबकि हमारा फाइनल होना चाहिए 700 बॉयज, यानी कि हमने जो माना 720 वो गलत है। तो ऑप्शन बच गया एक ही, अब 960 वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, जिसमें आप ऑप्शन का उपयोग करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब तीसरा, इसे हम बेसिक से कैसे कर सकते हैं, तो आइए अब उसे भी समझ लेते हैं। यदि आपको जो मैंने ऑप्शन से करना बताया है वो समझ में नहीं आया है, अभी आप अगर बेसिक देखेंगे उसके बाद आप जान जाएंगे कि कैसे मैंने ऑप्शन से किया था। देखिए स्टार्टिंग में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5 और 3 का है, ये अनुपात है। यदि हम संख्या निकालना चाहे बॉयज का तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 5x अगर बॉयज है तो गर्ल्स 3x हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 5:7 में दाखिल लेता है, उसके बाद कुल छात्र 1200 हो जाता है, और फाइनली जो रेशियो हो जाता है वो कितना, 7 और 5 का हो जाता है। यानी फाइनल स्टूडेंट 1200 है, और इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7 और 5 का है। तो यहाँ से यदि हम बॉयज की संख्या निकालें तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 की वैल्यू 1200, यानी 2 0, तो यहाँ पे 700 और गर्ल्स का 500। अब यहाँ से यदि हम फाइनल बॉयज में से इनिशियल जो बॉयज का नंबर था उसे घटा दें और उसका अनुपात निकाल दे फाइनल गर्ल्स में से जो इनिशियल लड़कियों का संख्या था उसे, तो कौन सा अनुपात निकल के आ जाएगा, जितना दाखिल ले रहा है,
यानी यदि हम 700 में 5x को घटा दें तो ये बॉयज आ गया जो दाखिला ले रहा है। वैसे ही यदि हम 500 में से 3x को घटा दें तो ये गर्ल्स का संख्या आ गया जो दाखिला ले रही है। तो इसका अनुपात क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 5:7 में दाखिला ले रहा है। अब यहाँ से यदि हम क्रॉस गुना करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, 4900 माइनस 35x इक्वल टू 2500 माइनस 15x। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 4900 और ये 2500 इधर आ जाएगा तो 2400 इक्वल टू 35x जब इधर जाएगा तो 20x हो जाएगा। प्लस का 35x माइनस का 15x यानी कि 20x। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 2400/20। जब इसे आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। यानी x का वैल्यू हमें 120 पता चल गया। और हमें इनिशियली टोटल बताना है कि बॉयज और गर्ल्स कितना था। तो 5x बॉयज और 3x गर्ल्स यानी टोटल कितना था, 8x। तो हमें 8x का वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू 120 है तो 8x का कितना हो जाएगा, 960। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आ गया, 960। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, तो यदि आपको एक बार में यह क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, और उसके बावजूद कहीं पे कोई दिक्कत रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसे दूर करने का। आइए समझते हैं अब इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब तथा कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर दिया। काले जुराब की कीमत भूरे जुराब की कीमत से दोगुनी है। फिर क्या दिया गया है कि बिल बनाते समय दुकानदार गलती से जुराबों की संख्या परस्पर बदल दिया, जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ गया। तो शुरुआत में काले जुराब का भूरे जुराब से अनुपात बताना है। यानी यह क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति कुछ जुराब ऑर्डर करता है, उसमें कुछ काला जुराब है कुछ भूरा जुराब है, जिसमें काले जुराब का जो कीमत है वो भूरे जुराब की कीमत का 2 गुना है। लेकिन जब बिल बना रहा था तो जिस व्यक्ति ने बिल बनाया उसने उसके नंबर को उल्टा पुल्टा कर दिया, यानी जो काले जुराब का संख्या था उसे भूरा जुराब मान लिया और जो भूरे जुराब का संख्या था उसे काला जुराब में एंट्री कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उसका बिल 50% बढ़ गया। तो हमें बताना है कि शुरू में काले जुराब का भूरे जुराब से अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को एक तो हम होता है जो तरीका होता है उससे करना चाहे तो कैसे करेंगे वो देखेंगे, फिर यह भी देखेंगे कि कैसे इसे हम ऑप्शन के सहारे भी कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको मेथड बताता हूं, इसका जो बेसिक मेथड होता है करने का, उससे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति ने 2 तरह का जुराब खरीदा, ब्लैक कलर का और ब्राउन कलर का। ब्लैक कलर का जो जुराब था वो 4 जोड़ा खरीदा, यानी कि जो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर पेयर में जो भी दिया गया वो पेयर में है। ऑर्डर इन पेयर्स क्या है, ब्लैक जुराब को 4 खरीदा, ब्राउन हमें नहीं दिया गया है कि ब्राउन कितना खरीदा वो नहीं बता रहा है। उसके बाद फिर इसका प्राइस का रेशियो दिया गया है। प्राइस का रेशियो क्या है कि ब्लैक का ब्राउन से 2:1 है, यानी कि जो ब्लैक है, ब्लैक जुराब है उसका कीमत ब्राउन से 2 गुना है। और ब्लैक जो खरीद रहा है वो कितना, टोटल 4 है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो ब्राउन जुराब खरीद रहा है उसकी संख्या x है। तो अब बताइए कि यहां पे उसको टोटल पे कितना करना पड़ता है। यदि बिल बनाते समय हेरा फेरी नहीं होता तो जो बिल बनता कितने का बनता, 4 दूनी 8 प्लस x में x से करेंगे तो x। बिल एक्चुअल में यह बनना चाहिए, लेकिन चूंकि उसने ब्लैक और ब्राउन की संख्या को उल्टा पुल्टा कर दिया तो क्या हुआ कि x यहां पे आ गया और 4 यहां पे चला गया, जिससे जो नया बिल बन गया वो कितना बन गया, x यहां पे आ गया और 4 x को उसने ब्लैक में डाल दिया और जो 4 ब्लैक का खरीदना था उसे ब्राउन में डाल दिया। तो अब जो नया बिल बना वो बन गया 2x प्लस का 4 इकाई 4, इतना बन गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो नया बिल बन गया वो पहले वाले बिल से 50% अधिक हो गया। 50% कहे तो कितना होता है, 50% यानी कि 1/2, तो 2 पे 1 बढ़ गया। यानी यदि पहले बिल 2 बनना था तो अब बढ़ के कितना बिल हो गया, 3 हो गया। तो यही क्वेश्चन में गिवन था कि पहले यदि 2 बनता तो अब 50% अधिक यानी कि बिल 3 हो गया। और पहले का बिल मैंने यहां पे निकाला है और जो ऑर्डर में चेंजिंग कर दिया, संख्या को इधर उधर कर दिया, जिसके वजह से जो बिल बन रहा है उसे मैंने नीचे लिखा है। तो इस दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। अब यहां से यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 प्लस 3x इक्वल टू 3 दूनी 6x, सॉरी 2 दूनी 4x प्लस का 8, यानी जब 3x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x, और 24 में 8 आके घटेगा तो 16। तो x का वैल्यू यहां से कितना निकल के आ गया, 16। तो यदि हम ब्राउन की संख्या यहां पे पुट कर दे, जो वैल्यू हमने निकाला x की वैल्यू 16, तो अनुपात ब्लैक का ब्राउन से कितना हो जाएगा, ब्लैक का 4 है और ब्राउन हमने निकाला 16, यानी 1:4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि बी में आपको दिख रहा होगा। अब यह तो हुआ इस क्वेश्चन को अगर हम तरीके से करना चाहे तो कैसे करेंगे। अब यदि ऑप्शन इस क्वेश्चन को करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए एक एक करके ऑप्शन देखेंगे।
प्राइस हमें पता था कि दोनों का अनुपात कितना है, 2:1 है। अब यदि पहला ऑप्शन को लेते हैं कि जो ऑर्डर का नंबर है वो पहले वाले का 2 है और दूसरे वाले का 1 है, 2:1 पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहां पे देखिए तो कीमत कितना बनना चाहिए, 2 दूनी 4 और प्लस का 1, यानी कि 5 कीमत बनना चाहिए वास्तविक में। लेकिन चूंकि ऑर्डर को उल्टा पुल्टा कर दिया जा रहा है, यानी 1 यहां पे आ जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, तब कीमत कितना बनेगा, 1 यहां पे आएगा तो 2 इकाई 2 और प्लस जब 2 इधर आएगा तो 2 इकाई 2, यानी कि अब कीमत 4 बन रहा है, यानी पहले से घट जा रहा है। पहले 5 रुपया होना चाहिए था तो अब 4 रुपया हो जा रहा है बिल। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पहले से अब जो नया कीमत बना वो 50% बढ़ गया, तो ये तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया, तो इसे हटा दीजिए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि 1:4, यानी अब 1:4 को चेक करेंगे तो बिल कितने का बनेगा, 2 इकाई 2 प्लस 4 इकाई 4, यानी कि 6 रुपये का बिल बनेगा। अब ऑर्डर को उलट दे रहा है, तो ऑर्डर अगर उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा और 1 इधर हो जाएगा, क्योंकि बिल बनाते समय ऑर्डर की संख्या उलट दिया जा रहा है। तो अब कितना बनेगा, 4 दूनी 8 और 1 में 1 से करेंगे तो प्लस का 1, यानी पहले यदि 6 बन रहा था तो अब 9 बन रहा है, तो कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया ना यहाँ पे। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि जो बी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे जो बिल में चेंजिंग आ रहा है वो 50% अधिक हो जा रहा है। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, या आप जो देखा तरीका से करने का ऐसे भी कर पाएंगे। दोनों में से जो बेहतर लगे उस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो अब आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसमें क्या दिया गया है कि एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट्स थे, जिनमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 4 और 3 का है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां एडमिशन ले लेती है और कुछ लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाता है, 7 और 6 का हो जाता है। तो हमें बताना है कि विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या है। यानी क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट 1554 थे स्कूल में, जिनमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4 और 3 का था। उसमें से कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया और 30 लड़कियां एडमिशन ले ली, जिससे नया अनुपात 7 और 6 का हो गया। तो हमें विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताना है। शुरू में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 1554। इसमें क्या बॉयज और गर्ल्स थे, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितने का दिया गया है, 4 और 3 का। यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात शुरू में कितना था, 4 और 3 का। तो यहां से आप इसकी संख्या निकाल लीजिए कि बॉयज कितने थे और गर्ल्स कितनी थी। बॉयज और गर्ल्स का है तो 4 3 7 का वैल्यू 1554 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 1 7 दूनी, यानी 1 की वैल्यू 222। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 888 और 3 का वैल्यू 666। तो यहां से हमें पता चल गया कि टोटल बॉयज शुरुआत में कितना 888 था और गर्ल्स 666 थी। अब क्या हुआ कि 30 लड़कियां एडमिशन ले ली क्लास में, यानी कि इसमें जो लड़कियों का संख्या है वहां 30 बढ़ गया, तो नए लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा, 696। अब जो नया अनुपात हो जा रहा है वो कितने का हो जा रहा है, 7:6 का, यानी कि ये 6 का वैल्यू कितना हो गया, 696। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 का वैल्यू 696, यानी 116 गुना हो रहा है। तो 116 गुना इसका भी कर दीजिए। जब 116 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42 के 2 हाथ में 4 और 7 11 7 77 4 81, यानी 812 हो गया। तो लड़कों का संख्या टोटल कितना हो गया, 812। तो लड़के कितने विद्यालय छोड़ के गए, यहां से निकल जाएगा। शुरू में 888 थे और अब 812 हो गए, यानी कि कुछ लड़के चले गए। कितने गए, तो 8 में से 2 गया 6 और 88 में से 81 गया 7, यानी कि 76 लड़के ने विद्यालय छोड़ दिया। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया इस क्वेश्चन का। यह एक आसानी क्वेश्चन था, आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को आसानी से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में तय कर लेता है। तो उनकी चालों का अनुपात बताना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि टॉम जेरी का पीछा कर रहा है और टॉम जितने समय में 8 कूद लगाता है तो जेरी कितना लगाता है, 6 कूद लगाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्पीड का डिफिनेशन पता होना चाहिए। स्पीड का डिफिनेशन क्या होता है, इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और हमसे चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इकाई समय में चली गई दूरी निकालना पड़ेगा। इकाई समय में चली गई दूरी का यदि अनुपात निकाल देते हैं तो वही चाल का अनुपात हो जाएगा। तो हम उसे निकालने का कोशिश करेंगे। पहला स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि जितने समय में टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगा रहा है, यानी एक निश्चित समय में टॉम और जेरी के द्वारा लगाए गए कूदों का अनुपात दिया गया कितना है, 8 और 6 का अनुपात है। लेकिन यहां से हमें यह नहीं पता चल रहा है कि एक कूद में टॉम और जेरी द्वारा चली गई दूरी का क्या अनुपात है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्या है, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में तय करता है। यानी टॉम
7 कूद में जितना दूरी चल रहा है, जेरी कितना 5 कूद में चल रहा है। अगर आप सपोज कीजिए कि उसको 35 चलना है तो उसके लिए टॉम को कितना कूद लगाना पड़ेगा 7, तो एक कूद में टॉम कितना चल रहा होगा 5, और जेरी 5 कूद में 35 चल जाएगा तो एक कूद में जेरी कितना चल रहा है 7। यानी टॉम और जेरी का एक कूद में चली गई दूरी का अनुपात यहां से हमें पता चल गया कितने हैं, 5 और 7 है। तो एक कूद में चल रहा है टॉम अगर 5 चल रहा है तो जेरी 7 चल रहा है, और जितने समय में टॉम 8 कूद लगा रहा है तो जेरी 6 कूद लगा रहा है। तो यानी इकाई समय में चली गई दूरी कितना हो गया, 8 पंचे 40 अनुपात 7 छक 42। यह हो गया इकाई समय में टॉम और जेरी द्वारा चले गए दूरी का अनुपात। जब इसे आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 20 अनुपात 21, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के तरह का ही है। वैसे तो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कई तरह के प्रश्न बनते हैं, लेकिन उस सब प्रश्न को जब हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है कि एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 5 कदम चलता है। दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात बताना है। यानी आपको दिया क्या गया है कि जो थीप है और इंस्पेक्टर है, तो जब थीप 10 कदम चलता है तो इंस्पेक्टर कितने कदम चलता है, 8 कदम चलता है। यह है कि इकाई समय में चली गई इनके कदमों का अनुपात है कि इकाई समय में यदि थीप 10 कदम चल रहा है तो इंस्पेक्टर 8 कदम चल रहा है। और अगला क्या दिया गया है कि दरोगा के 5 कदम और चोर के 7 कदम के बराबर है, यानी थीप का 7 कदम इंस्पेक्टर के 5 कदम के बराबर है। अब यहां से यदि आप देखिए कि इस दोनों को अगर 35 यूनिट डिस्टेंस चलना हो और उसके लिए थीप कितना कदम लेगा, 7 कदम चलेगा। 7 कदम चल के यह 35 यूनिट डिस्टेंस चल रहा है, तो एक कदम में थीप कितना यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा, 35/7 यानी कि 5 यूनिट। वैसे ही इंस्पेक्टर 5 कदम चलकर 35 यूनिट डिस्टेंस चल रहा है, तो एक कदम में इंस्पेक्टर कितना चल रहा होगा, 7 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो थीप और इंस्पेक्टर के एक कदम में चली गई दूरी का अनुपात कितना निकल के आ गया, 5 और 7 का। यह हो गया इसके एक कदम में चली गई दूरी। और ऊपर का जो अनुपात था वह किस चीज का था, इकाई समय में चली गई कदमों का अनुपात था। अब जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इकाई समय में चली गई दूरी का अनुपात। तो वह कितना हो जाएगा, 50 और 56 का। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा 25 और 28 का। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप इतना अधिक नहीं करना चाहते हैं तो आप बस एक चीज याद रखें कि पहला जो अनुपात आपको दिख रहा है कि यह इतना कदम चलता है तो वह इतना कदम चलता है, उसको आप एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद जिसमें कंपैरिजन किया जा रहा हो कि इसका 4 कदम उसके 5 कदम के बराबर है, बस उसको उल्टा करके लिख दीजिए। यानी उस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो दरोगा का 5 कदम था तो इस 5 को आप तो चोर के सामने लिख दीजिए, और चोर का 7 कदम था तो उसको आप दरोगा के सामने लिख दीजिए, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके अनुपात निकाल दीजिए। ये हुआ। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं इस तरीके से तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी प्रॉपर तरीका यह होता है क्वेश्चन को करने का। तो आइए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है यह एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, और यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। इसमें आप कैलकुलेशन से नहीं बच सकते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 600 रुपया को ए, बी और सी में डिवाइड किया जाता है। वह किस प्रकार से किया जा रहा है कि ए के शेयर का 2/5 से 40 अधिक, यानी ए के शेयर का, यदि हम ए मान लें, ए का शेयर ए है तो इसके 2/5, यानी ए के शेयर के 2/5 से 40 अधिक, बी के शेयर के 2/7 से 20 अधिक, यह किसके बराबर है, बी के शेयर के 2/5 से 2/7 से 20 अधिक, और यही बराबर है सी के शेयर के 9/17 से, यानी सी के शेयर के 9/17 से 10 अधिक के बराबर है। और हमें ए का शेयर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि सब को मान लेंगे कि यह सब जो वैल्यू है वह किसके बराबर है, के के बराबर है। अब यहां से याद निकालेंगे तो ए का वैल्यू आपको कितना निकल के आ जाएगा, 40 इधर चला जाएगा, यानी कि k - 40, और यह 2a/5 है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही यदि आप बी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, k, और ये 20 इधर चला जाएगा, यानी k - 20, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7/2। सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, k - 10 और 17/9, ये 9 है। अब आपको ए बी सी पता चल गया, और हमें क्या पता है कि तीनों का जो सम है वो कितना है, 600 रुपया है, क्योंकि 600 रुपया को ही ए बी सी में बांटना है। यानी ए तीनों जो है, इस तीनों का सम किसके बराबर होगा, 600 के बराबर होगा।
और वहां से हमें निकल जाएगा किसका वैल्यू, के का वैल्यू फाइंड हो निकल जाएगा। क्योंकि जब हम इस तीनों को ऐड करेंगे और उसे 600 के बराबर डालेंगे तो जो वेरिएबल के आपको दिख रहा है उस के का वैल्यू निकल जाएगा, और उस के को जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए का शेयर निकल जाएगा, जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो बी का निकल जाएगा, और जब यहाँ पे कर देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कीजिएगा, मैंने बता दिया कि इसे करना कैसे है, और इसका आंसर क्या आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यह वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट वीडियो था। हम लोगों ने जिस लेवल तक इस चैप्टर को खत्म किया है, अगर किसी भी लेवल का क्वेश्चन बनता है तो आप गलत नहीं करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपके सामने नया जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया इससे बाहर आने की उम्मीद बहुत कम है। और इन फ्यूचर अगर एक दो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा आता है या एक दो क्वेश्चन हमें लगता है जो आपको बता देना चाहिए, तो मैं कंपाइल करके डाल दिया करूँगा आपको इस प्लेलिस्ट में। बाकी अब नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।